ये वीडियो या इस तरीके की वीडियो मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन बड़े ही भारी शब्दों में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ही मैन ऑफ इंडिया वीर वीरेंद्र सिंह घुमन पाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर वीरेंद्र सिंह घुमन की दिल का दौरा पड़ने से 42 साल की उम्र में मौत हो गई। Virendra Guman, who shared his screen space with Salman Khan, has now died of a cardiac arrest on Thursday. This world right now is mourning the sudden death of Virendra Guman, professional bodybuilder and actor. वरिंदर घुमन दुनिया दे मन्ने पर मन्ने बॉडी बिल्डर दा देहांत हो गया जी। और इनके जाने से जो लॉस हुआ है हम और आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उनके बूढ़े पिताजी, उनकी वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे, अगर उनके नज़रिए से आप देखोगे ना, ये लॉस कभी भी उनकी लाइफ को किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो सकता। हम कुछ भी कर ले, अब कुछ भी कह ले या कुछ भी बोल ले, ये लॉस कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये उनके परिवार के साथ साथ एक फिटनेस फैटर्निटी, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और पूरी दुनिया में एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर के नाम से जाने जाने वाले जो वीरेंद्र पाजी थे, इवन एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, एक अच्छे नेक इंसान, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। और जितने शब्द मैं उनके लिए यूज़ करूँ ना, अच्छाई में, प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने उनके साथ काफ़ी बातें की हैं, मिला हूँ, बहुत सारी नॉलेज उनसे शेयर की है, उन्होंने शेयर की है, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों में समझाया मुझे। इवन उन्हें बहुत सारी नॉलेज भी थी, चाहे वो फिटनेस की हो, चाहे लाइफ की हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की क्यों ना हो। इवन बहुत सारी चीज़ों में उन्हें मतलब महारत हासिल थी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है जो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि स्टीरॉइड यूज़, सप्लीमेंट यूज़। कड़े शब्दों में ये निंदा करते हुए मैं बोलूँगा कि भारत में हर दूसरे दिन छोटे बच्चे से लेके मिड एज जवान जो लोग हैं, वो हार्ट की क्राइसिस के बाद हार्ट अटैक या हार्ट जो फेल हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट से जान उनकी जा रही है। बहुत सारी वीडियो तो आपके सामने ऐसी आती होगी, शादी में दूल्हा घोड़ी में बैठा है और वो कार्डियक अरेस्ट आ गया, पार्टी में है, नाचते नाचते कार्डियक अरेस्ट आ गया, बैठे हैं ऑफिस में कार्डियक अरेस्ट आ गया। लेकिन जब इस तरीके से कोई फिटनेस या हेल्थ जो ध्यान रखता है और वो भी हमारे बीच में से जाता है, तो उसके लिए ट्रोलिंग होती है, जो कि बहुत गलत है। जब कोई भी कीबोर्ड वॉरियर्स उनके लिए कमेंट लिखते हैं ना, तो उनकी फैमिली को सोचो कितना बुरा लगता होगा। एक 6 फुट 4 इंच का आदमी, 140 kg प्रॉपर, मतलब आप इमेजिन करो कि मैं 6 फुट 1 इंच का बिल्ड है मेरा, 104 kg, और मैं बहुत अपने आप को मस्कुलर और बहुत देखने में काफ़ी हट्टा-खट्टा माना जाता हूँ। मैं उनके सामने बच्चा लगता था। मतलब रियल लाइफ में, फोटो में आप इमेजिन नहीं कर सकते, वीडियोस में आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो रियल लाइफ में वो दिखते थे बिल्कुल ही मैन की तरह। आपको भी रियल लाइफ में मिले होते ना, कभी ऐसी बातें करते भी नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ना तो कोई व्यूज़ है और ना ही कोई ऐसी बातें करने का है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो रियलिटी चेक था कि भाई इंजरी स्पोर्ट्स में मतलब आभूषण मानी जाती है। आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से पूछोगे ना, सभी को इंजरी होती है। तो इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए वो बहुत कॉन्शियस थे, उन्हें मतलब हर चीज़ का पता था कि भाई ये इंजरी हुई है तो ये करना है, ये करना है। इवन उनके जो पहले कोच थे ना, वर्ल्ड के सबसे फेमस, सबसे महंगे जॉर्ज फरा, समझ रहे हो आप, मतलब रोक को ट्रेन करते हैं भाई जॉर्ज फरा। पढ़ना उनके बारे में, उनकी फीस पढ़ना, कितने लाख डॉलर लेते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा बोलना कि उनको नॉलेज नहीं थी, वो गलत है। दूसरा, उनको जो शोल्डर में इंजरी, उससे पहले भी इंजरी आई थी, उनकी वीडियोस में आप देखना उनके पेज पे जाके, तो उनकी शोल्डर की इंजरी थी ताकि वो रिकवरी कर सके और अपनी जो ग्रोथ है उसको दोबारा से पा सके। वो ट्रेन भी कर रहे थे, तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो एक सर्जरी के लिए गए। सर्जरी माइनर थी, वो आप सभी को पता भी चल गया होगा। बहुत सारे इश्यूज उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं उनकी बाद में बॉडी के ऊपर भी, उस पर दो राय नहीं है कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है एक ट्रिब्यूट मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता था, कोविड से इंटरेक्शन हुआ है, हमने लाइव भी किए हैं इंस्टाग्राम पे, हमने बातें भी की है, हमने फ़ोन पे भी बात की है सर से। बहुत सारे, जब मुझे इशू हुआ था 2021 में, मैंने कम्पीट नहीं किया था, किडनी का एक इशू हुआ था, मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले ही बताया, तब मैंने उनसे बहुत रेगुलर बेसिस पे बातें की थी। मैं मतलब अपनी सर की पर्सनल चैट अपने साथ में लगाना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। पहले भी मैंने उनके साथ एक वीडियो कवर की हुई है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी उनकी लाइफ जर्नी में, मतलब उन्होंने बचपन से लेकर कितना कुछ अचीव किया है, ताकि आपको भी पता चले। तो ये ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से।
देखिए परफेक्ट डेट ना अलग अलग आ रही है, लेकिन 1983 1984 गुरदासपुर में पैदा हुए थे वीर वीरेंद्र सिंह घुमन जी। उनकी जो फैमिली का बिजनेस है वो डेयरी का था, लेकिन उनकी कद काठी जो है ना भाई, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया भी कि उनकी जो मम्मी जी का घर था, मतलब जो जीन्स थे मम्मी जी की तरफ से, वो सारे लंबे तगड़े थे और उनके जीन्स काफी अच्छे थे। वो काफी लंबी बिल्ड और स्ट्रॉन्ग बॉडी रखते थे, तो उनको जिम का शौक और फिटनेस का शौक बचपन से ही था। उन्होंने हमेशा से वेजिटेरियन फूड को प्रमोट किया और ये भी हमेशा कहा है कि मैं जब वेजिटेरियन से इतनी अच्छी बॉडी अचीव कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया टाइटल जीता, मिस्टर जालंधर, मिस्टर पंजाब उन्होंने जीता, फिर जूनियर नेशनल्स में उन्होंने सिल्वर जीता, वियतनाम जूनियर एशिया में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहां से दुनिया को पता चलने लगा कि कोई बॉडी बिल्डर है जो इंडिया से आता है और बहुत प्राइम फिजिक है। 2011 में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीतकर वो पहले इंडियन बने जिनको IFBB प्रो कार्ड मिला। पता है आपको, तब के जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इतने फेमस है ना बॉडी बिल्डिंग में, उन्होंने अपने ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि एशिया में उनका ब्रांड प्रमोट हो सके। पहले इंस्टाग्राम वगैरह इतना फेमस नहीं था, ये मैं बहुत साल पहले की बता रहा हूँ। तब वीरेंद्र पाजी ना, आर्नोल्ड जी ने उनको बोला है कि आप हमारे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन के इसको प्रमोट कीजिए, एशिया में हमारे ब्रांड्स को बढ़ाइए। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में आपको वीरेंद्र पाजी मिल जाएंगे। अभी रिसेंट में ना सिंघम 3 में इनकी अपीयरेंस थी, हनुमान जी का रोल इन्होंने प्ले किया था और क्या लग रहे थे वो स्क्रीन पे, आप देखना जरूर जाके। और इसके अलावा भी काफी फिल्मों में वीरेंद्र पाजी ने, चाहे वो पंजाब इंडस्ट्री हो चाहे वो बॉलीवुड हो, सिंघम 3 के अलावा टाइगर 3 में भी उनकी अपीयरेंस देखी जहां पे वो सलमान खान को टॉर्चर भी करते। 2012 में पंजाबी फिल्म की कबड्डी वंस अगेन। भाई बॉलीवुड में ना मुझे इनकी बहुत कमाल की फिल्म लगती है जिसको अंडररेटेड माना गया। 2014 में कमाल की फिल्म आई थी रोर, टाइगर द सुंदरबन। और आपको हैरानी की बात बताऊं, जब हमारी बात भी हुई थी ना वीरेंद्र पाजी को, उनको तैरना नहीं आता था जब वो फिल्म की उन्होंने। और वो फिल्म में जब आप सीन देखोगे ना जाके कि वो नदी के बीच में वो कूद भी गए हैं और बहुत सारे सीन्स उन्होंने फिल्माए हैं रियल टाइगर के साथ भी, तो कमाल की फिल्म है। आप देखना, ट्रिब्यूट देना ये मूवी जाके आप जरूर देखना। आपको क्लास शेर के साथ जो इंटरेक्शन वाला सीन है ना, वो आपको लगेगा कि इंडिया में कोई ऐसा सुंदर इंसान है जो 6 फुट 4 इंच की बिल्ड रखता है और दिखने में भी आर्नोल्ड को टक्कर दे सकता है। इतने खूबसूरत वो इस मूवी में लगे थे। इसके अलावा 2019 में उनकी नेगेटिव रोल में जो मरजावा फिल्म आई थी जिसमें रितेश देशमुख के साथ थे वो, और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अगेंस्ट में उनकी मूवी है, देखना। अभी उनके रिसेंट प्लान ना बहुत बड़े थे, मतलब बॉलीवुड उन्होंने किया है, बहुत सारी पिक्चरों में काम किया है, मेन फोकस में आके काम किया है, पंजाब की मेन फिल्मों में काम किया है, बॉडी बिल्डिंग में काम किया, वर्ल्ड में फेमस बॉडी बिल्डर्स में वो आते थे। बल्कि जो एक टैबू था ना कि भाई वेजिटेरियन खाने वाला कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, वो उन्होंने बन के दिखाया, वो भी बाहर जाके जीत के। यहाँ पे तो प्रोसेस था ही नहीं, बाहर जाके इतना बड़ा शो जीतने के बाद उन्हें प्रो कार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने जो प्लान थी ना भविष्य के, 2027 में उनके इलेक्शन लड़ने के प्लान थे और जन सेवा करने के प्लान थे। अब होता क्या है, ये सारी अचीवमेंट ना मेरे बोलने में जितनी छोटी लाइनों में खत्म हो रही है, लेकिन इनको करने में ना सालों बीत जाते हैं। हर जगह पे, हर मुद्दे पे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं, बल्कि बच्चों को और बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों की उन्होंने हेल्प की है, जैसे मेरी भी उन्होंने हेल्प की है। इवन वो कभी भी फिटनेस के या किसी भी एरा में मिलते थे, किसी भी इवेंट्स में मिलते थे, वो कभी ऐसा रियलाइज भी नहीं कराते थे कि उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है या उन्होंने कहीं इतने लेवल पे जाके अचीवमेंट्स किए। बहुत ही वो मतलब बहुत ही हम्बल तरीके से वो बच्चों को मोटिवेट करते थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें गाइड भी करते थे। मेरी जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ, मेरी डायरेक्ट बात है उनके मतलब क्लोज वंस के साथ भी, तो 6 अक्टूबर को वो रूटीन चेकअप के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल जाते हैं और 9 अक्टूबर को उनकी जो माइनर सर्जरी थी उसके दौरान डॉक्टर ने बताया कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई। उनके नेफ्यू अमनजोत ने कंफर्म किया शाम 5 बजे वो हमें छोड़ गए। भाई पंजाब के लीडर से लेके बॉलीवुड के प्राइम एक्टर यानी सलमान खान जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे उनकी पोस्ट डाली और श्रद्धांजलि दी। अब आप समझ सकते हो कि इनका कद कितना बड़ा होगा। मतलब उनकी जो मेहनत, उनकी जो उन्होंने जो लीगेसी बनाई है ना, वो पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्नाइजेशन फिटनेस में वो दिलाती है और इनके किए गए काम को ना कभी कोई डिनाई या भूल ही नहीं सकता। अब बात आती है बहुत सारी वीडियोस में, मुझे खुंदक आ रही है भाई। पिछले 4 दिन से जब भी मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो हर दूसरी वीडियो में कोई बोल रहा है, कोई 30 साल का अनफिट आदमी एक 48 ईयर के खूबसूरत इंसान को, जो दिखने में भी अच्छा है और बॉडी भी जिसकी अच्छी है, बिल्ड भी जिसका अच्छा है, जो अपना ख्याल रखता है, अगर उसको कार्डियक अरेस्ट आया किसी और वजह से भी हो सकता है, वो उसको बोल रहे हैं स्टेरॉइड की बॉडी और अपने प्रोडक्ट्स उस पर सेल कर रहे हैं। तो ये इंसानियत है कहीं से? मतलब ऐसी कितनी सारी वीडियोस है जो
लोग उनको जानते भी नहीं थे पर्सनली, उनके किए गए अचीवमेंट्स के बारे में नहीं जानते और वो उनको डिफेम कर रहे हैं। अब उनके परिवार को क्या कितना बुरा लग रहा होगा, मतलब उनका लॉस जो है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें करते हैं ना तो बहुत पेन होता है एज एन खिलाड़ी। मतलब एक आप खिलाड़ी होके आप जब चीज़ें देखते हो ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। मैं ये चाहूँगा एज ए पर्सन कि हमेशा वीरेंद्र पाजी को इस तौर पे देखा जाए कि वो आदमी जिन्होंने टैबू तोड़ा, एक इंडिया से जाके बाहर इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस को कि हम इंडियन जीन्स बहुत तगड़े हैं और वहाँ पे जाके प्रूव किया। और मतलब अपने देश की जो कल्चर है, उनके बहुत सारे आपको इंटरव्यू मिलेंगे क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो डेयरी बिजनेस था बफेलो का, कि जो रो दूध होता है ना, जब नया दूध होता है, खीस बोलते हैं हमारी साइड में, उससे प्रोटीन लेके उन्होंने बॉडी बनाई है। मतलब कितनी यूनिक बात है ना, किसी को पता भी नहीं होगा कि वो कैसे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह पे अपने बारे में ये चीज़ें बताई है ओपनली। तो भाई मेरे पास तो ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन मैं ट्रिब्यूट ऐसे ही देना चाहूँगा। जब मैं उनसे मिलता भी था तो मेरे को गूज बम्स हमेशा आते हैं। 2017 में पहली बार उनसे मिला, फिर 2020 में वो मुझे जानने लगे मेरे मेहनत की वजह से और मुझे अप्रिशिएट करते थे, और मिलने के बाद हमेशा से उन्होंने कंधे पे हाथ रख के मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं हमेशा उन्हें याद रखूँगा, एक बड़े भाई की तरह, एक लेजेंड की तरह। मतलब हमको डर लगता था भाई कि हम कुछ बोल दे, वो कितने सीनियर थे और आज लोग ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, प्रे करो कि जहाँ भी हो वो पीस में हो और उनके परिवार को शक्ति मिले, पावर मिले, ताकि वो इस लॉस से उभर तो नहीं पाएंगे, वो बच्चे छोटे हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चले और प्राउड कराए अपनी फैमिली को, अपने डैडी को जो अब नहीं रहे। बस यही कहना चाहूँगा भाई, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, तो ट्रिब्यूट है वीरेंद्र पाजी को। वीरेंद्र पाजी, आपने बहुत कुछ दिया है इस देश को, फिटनेस को, और आपके इस लेगेसी को सैल्यूट है। जय हिंद।